ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। जिस तरह चिड़िया के चोंच भर पानी ले जाने से नदी के जल में कोई कमी नहीं आती, उसी तरह जरूरतमंद को दान देने से किसी के धन में कोई कमी नहीं आती। जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो छिना गया है वह गिर पड़ेगा और जो आया है वह जाएगा। जहां पर आपकी योग्यता और गुणों का प्रयोग नहीं होता, वहां आपका रहना बेकार है। जैसे ऐसी जगह धोबी का क्या काम जहां पर लोगों के पास पहनने को कपड़े ही नहीं हो। संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहां उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुंच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वह वैसा ही फल पाता है। समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर गए, बगुला उनका भेद नहीं जानता, परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकार ही जानता है। मन में धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। जो हमारी निंदा करता है उसे अपने ज्यादातर पास ही रखना चाहिए। वो तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। अज्ञानी व्यक्ति काम कम और बातें अधिक करते हैं। ऐसे लोग खुद अपना तर्क रखने के बजाय सुनी सुनाई बातों को ही रटते रहते हैं। पुरुषार्थ से स्वयं चीजों को प्राप्त करो, उसे किसी से मांगो मत। शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है, पर मन को योगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है। यदि मन योगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन होते हैं। सज्जन को चाहे करोड़ों दुष्ट पुरुष मिले, फिर भी वह अपने भले स्वभाव को नहीं छोड़ता। चंदन के पेड़ से सांप लिपटे रहते हैं, पर वह अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता झड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी मयान का उसे ढकने वाले खोल का। दुख के समय सभी भगवान को याद करते हैं, पर सुख में कोई नहीं करता। यदि सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों। जब गुण को परखने वाला ग्राहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा ग्राहक नहीं मिलता तब गुण कौड़ी के भाव चला जाता है। खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाता है और न ही उसके फल सुलभ होते हैं। कभी भी पैर में आपने वाले तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वही तिनका आंख में चला जाए तो बहुत पीड़ा होगी। अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई बैरी नहीं हो सकता। अगर अहंकार छोड़ दें तो हर कोई हम पर दया करने को तैयार हो जाता है। कुछ लोग बहुत पढ़ लिख कर दूसरों को उपदेश देते हैं, लेकिन खुद अपनी सीख ग्रहण नहीं करते। ऐसे लोगों की पढ़ाई और ज्ञान व्यर्थ है। जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, और हम जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको इन सभी अनमोल विचारों से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और आपको जो कोट्स अच्छा लगा उसे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।